ग्रुप डी 2025 में देखिए मोशन का कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो आपको बताना है कि इसकी अधिकतम ऊंचाई और उस ऊंचाई पर इसका वेग क्या होगा, यानी अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी क्या होगी। इस पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जब भी कभी किसी बॉल को आप ग्राउंड से u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो वहां पर जो मैक्सिमम हाइट बनता है उसका फॉर्मूला तो u²/2g होता है। लेकिन कई बार टाइम भी पूछ लेता है तो ध्यान रखना सिर्फ ऊपर जाने का अगर समय पूछा जाए तो सिर्फ ऊपर जाने का मेरे भाई समय हो जाता है u/g। ये वाली कंडीशन आपको तब लगानी है जब किसी बॉल को आप u वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये सोचो कि जब बॉल एकदम अधिकतम ऊंचाई पर होगी तो उसकी अंतिम वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो अंतिम वेलोसिटी यानी उस ऊंचाई पर वेग पूछा जाए तो वेग का आंसर 2 नहीं होना चाहिए, 0 होगा। लेकिन उन्होंने एक और बात पूछी है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी। उसके लिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं यहां पर कर देता हूं। तो h बराबर बताइए क्या हो जाएगा, u²/2g। u की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर मैंने कह दिया, तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहां पर 4। और रही बात 2, g की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट मैंने 10 मान ली। मैं 9.8 इसलिए नहीं लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे लगभग में आंसर चाहिए। तो 2/10 यानी जो अप्रॉक्सीमेट हाइट हो जाएगी वो 0.2 मीटर हो जाएगी। अब 0.2 मीटर वाला आंसर देखिए। अब देखो यहां पर 0.4 है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 0.204 इसलिए आया है यहां पर क्योंकि g की वैल्यू 10 नहीं 9.8 होती है, तो आंसर 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अपन को तो आंसर से मतलब है, आंसर हमने आपको बता दिया। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ज्वाइन करें उड़ान बैच।